हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 17 जो कि 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और बच्चों आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ बस की यात्रा का अगला भाग जो कि तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि इंजन के चलते ही पूरी बस अच्छे से हिलने लग गई होगी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब कि ऑलरेडी जो बस में कांच वगैरह थे वो टूट फूट चुके थे, और जो कांच बचे भी थे वो कब टूटेंगे और कब इनके ऊपर गिर सकते हैं इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हमें उन कांचों से खुद ही बचना होगा। कभी भी वो नीचे आ सकते थे, कभी भी गिर सकते थे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि बस इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि इन्हें यही लगा कि इंजन बस इनकी सीट के नीचे ही रखा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि ये बस इतनी पुरानी है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, यानी ये बात है 1920 और 1930 की, तब के समय की ये बस रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। इसका मतलब ये है कि बस का हर हिस्सा इतना ज़्यादा टूटा फूटा बिखरा हुआ था कि उनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा था। बस के हर एक हिस्से अपनी ही तरीके से चल रहे थे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। इसका मतलब कि सीट भी टूटी फूटी थी, वो कब आगे निकल जाए कब पीछे चली जाए कुछ उसका पता नहीं था। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो आप सोच सकते हो कि इस बस की क्या हालत रही होगी जब लेखक इसका जो वर्णन है इस तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ पे नए शब्दार्थ कौन कौन से आए हैं। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया था। ट्रेनिंग मतलब कि सीखना, दौर मतलब ज़माना, और असहयोग मतलब होता है साथ ना देना, और भेदभाव का मतलब होता है अंतर करना। तो ये हमने पढ़ा आज हमारे इस पाठ का तीसरा हिस्सा। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। बच्चों, प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इसको आप लाइक कर दें, और इसके बारे में आपका जो भी फीडबैक है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा था। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, लेखक ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि पूरी बस ही इंजन के समान हिल रही थी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कहा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा अंग्रेज़ी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। इसमें अंग्रेज़ी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया, समझकर बताइए। तो चलिए देखते हैं कि लेखक ने बस के लिए सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल क्यों किया होगा। तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने बस के संदर्भ में सविनय अवज्ञा का उपयोग इसलिए किया क्योंकि बस का हर एक हिस्सा अलग अलग ही काम कर रहा था। यानी कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर रहा था, सब हिस्से अलग अलग ही काम कर रहे थे क्योंकि बस बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न।
इसमें हमसे पूछा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेज़ी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेज़ी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो हम क्या करेंगे, गद्यांश में से 4 अंग्रेज़ी के अक्षरों को शब्दों को छांट कर लिख देंगे। इसके बाद एक एक्टिविटी है कि असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक से भी मदद ले सकते हैं और बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के अब हम उत्तर देखते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न में तो आप लिख देंगे स्टार्ट, इंजन, ट्रेनिंग और बॉडी। ये चारों शब्द हमने पैराग्राफ से ही चूज़ किए हैं। अगला है चौथा प्रश्न, इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में आप लिखेंगे कि यह गांधी जी के द्वारा 1920 में अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है। और अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। इसकी शुरुआत 1930 में अंग्रेज़ों के खिलाफ की गई थी। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं चौथे प्रश्न में। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।